गणित वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 बनाकर देखे 10.2 पेज नंबर 103। सवाल नंबर 6। एक कारखाने में 5 हॉर्स पावर और 3 हॉर्स पावर के 2 मोटर हैं। 5 हॉर्स पावर का मोटर को 8 घंटा चलाने पर 20 यूनिट विद्युत खर्च होता है। 3 हॉर्स पावर को 10 घंटा चलाने पर कितने यूनिट विद्युत खर्च होगा? त्रैसासिक सूत्र से हल करो। तो हॉर्स पावर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कितने घंटा चला रहा है ना, समय, और कितना विद्युत खर्च। तो कितना हॉर्स पावर है? 5। समय कितना है? 8 घंटा। खर्च कितना हो रहा है? 20। बोला है 3 अगर 10 घंटा चलाए तो कितना खर्च होगा? तो यहाँ लिख देते हैं एयर्स, इसलिए अभीष्ट विद्युत खर्च बराबर क्या हो जाएगा? 20 को लिखेंगे यहाँ पे गुने 8 है तो 20, 10 है तो कितना लगेगा? ज़्यादा, तो ज़्यादा को ऊपर, कम को नीचे। 5 है तो 20 खर्च हो रहा है, 3 रहेगा तो कम खर्च होगा, तो 3 कौन सा होगा? 3, 5 काट देंगे। 5 दूनी का 10, 2 चौके 8, 4 पाँचे 20, गुना कर देंगे 15 यूनिट। इसलिए 15 यूनिट विद्युत खर्च होगा। अब आ जाते हैं 7वें नंबर के सवाल पे। 7वां सवाल है कि गोपाल नगर के एक ताँत कारखाने में 14 ताँती 12 दिन में 210 साड़ी बुनते हैं। पूजा के समय 10 दिन में 300 साड़ी देने का ऑर्डर मिला। समय से साड़ी देने के लिए और कितने, यहाँ पूछा है, और कितने ताँती काम में रखना पड़ेगा? त्रैसासिक सूत्र से हल करें। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। तो ताँती और दिन और साड़ी। ताँती कितने हैं? 14, 12 दिन। साड़ी कितने बुन रहे हैं? 210। लेकिन साड़ी कितना चाहिए? 300। दिन आपके पास है 10। कितने ताँती लगेंगे? यहाँ लिख देंगे अभीष्ट ताँती 14, 12 दिन है तो 14, 10 दिन में लगेंगे तो ज़्यादा ताँती लगेंगे, तो ज़्यादा ऊपर कम नीचे। 210 है तो 14, 300 है तो ज़्यादा लगेंगे, तो 300 ऊपर 210 नीचे। अब काटेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 3 7 21, 7 दूनी का 14, 2 से 12 में गुना कर देंगे तो 24। सवाल में क्या पूछा था? और कितने ताँती लगेंगे? तो कुल कितने लग रहे हैं? 24। तो इसलिए अधिक ताँती कितने लगे? पहले से तो 14 थे, 24 लगेंगे। कितना 300 बनाने के लिए? 10 दिन में 24 लगेंगे। पहले से 14 थे तो 14 घटा देंगे, तो कितना ताँती आए? 10। इसलिए 10 ताँती और लगेंगे। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 8। 1 मिनट, सवाल में बोला था और कितना ताँती रखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे 10 ताँती और रखना पड़ेगा। सवाल नंबर 8। एक संस्था को जहाज से 10 दिन में माल को खाली करने का ऑर्डर मिला।
इस काम के लिए संस्था ने 280 लोगों को काम पर रखा। 3 दिन में देखा गया कि काम का 1/4 हिस्सा पूरा हुआ हो। तो समय में काम खत्म करने के लिए और कितने लोग को काम में रखना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं काम कितना बाकी है। यहाँ लिख देते हैं बाकी काम कितना हो गया है। टोटल एक काम था, कितना ख़त्म हो गया, 1/4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3/4 भाग। तो काम मिल गया 3/4 भाग। कितना दिन बाकी है, तो कुल 10 दिन था, 3 दिन काम हो गया है तो बच गया 7 दिन। अब यहाँ लिखेंगे लोग समय और क्या देना है, काम। लोगा नहीं लोगा लिख दे रहे हैं। लोग कितना है 280, समय कितना ले रहे हैं 3 दिन, काम कितना कर रहे हैं 1/4। अब बचा काम कितना है 3/4, दिन कितना बचा है 7। तो लोग कितने लगेंगे निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे अभिष्ट लोग बराबर कितना हो जाएगा 280 गुना 3 दिन में 280 लोग, 7 दिन में कम लोग लगेंगे तो 3/7, 1/4 280, 3/4 तो ज़्यादा ऊपर कम नीचे। 280 गुने 3/7 गुने 3/4 गुने 4/1, 4 4 कट गया, 7 चौका 28, 0 गुना कर देंगे, 3 3 के 9, 9 चौके 36। तो 360 लोग रहेंगे तो 3/4 काम 7 दिन में पूरा हो जाएगा। तो अधिक लोग कितने लगे, अधिक 360, कितने लोग पहले थे 280, घटाएंगे 0, 6 16 8 मतलब 80 लोग। इसलिए और कितने लोगों को रखना पड़ेगा, इसलिए 80 लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है, बन गया 8 नंबर। अब आ जाते हैं 9वें सवाल में। 9वां सवाल है एक यंत्र चालित दांत की क्षमता एक हस्तचालित दांत की क्षमता से 2.1/4 गुना है। 12 हस्तचालित दांत 1080 मीटर लंबाई के कपड़े को 18 दिन में बनाते हैं। 2700 मीटर लंबे कपड़े को 15 दिन में पूरा करने के लिए कितने यंत्र चालित दांत लगेंगे। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 12 को हस्तचालित दांत को यंत्र चालित दांत के हिसाब से अगर बना लें तो हमें पता चल जाएगा, एक बार में निकाल सकते हैं, या फिर हम टोटल को हस्तचालित दांत के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद टोटल जो आएगा उसे यंत्र चालित के हिसाब से निकाल लेंगे तो बन जाएगा। तो हम सिंपल कर रहे हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हस्तचालित दांत का जो क्षमता है उसे हम यंत्र चालित में बदल लेंगे। तो एक यंत्र चालित, यहाँ लिख देते हैं यंत्र चालित, और यहाँ हस्तचालित। यंत्र चालित कितने थे, 1,
तो हंस चालित कितना है 2.1/4 बराबर 9/4। तो 12 हंस चालित बराबर कितना यंत्र चालित होगा। तो राशिक पद्धति से निकाल सकते हैं इसका मान। तो यहाँ लिखेंगे यंत्र चालित बराबर हो जाएगा 1 गुना, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऊपर, कम को नीचे, बराबर 1 गुना 12 9 गुना 4, 3 तरीके 9, 3 चौके 12 गुना कर देंगे 16/3। मतलब एक यंत्र चालित तात 16/3, मतलब 12 हंस चालित तात बराबर 16/3 यंत्र चालित तात। तब सवाल में आ जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं तात यंत्र चालित यंत्र चालित तात कपड़ा और दिन। कितने थे तात 12 हंस चालित तात, मतलब कितना यंत्र चालित तात तो 16/3। कितना कपड़ा बन रहा था 1080 मीटर, और दिन कितना लग रहा था 18। अब दिन है 15, कपड़ा बनाना है 2700, कितने तात लगेंगे निकालना है देंगे। इसलिए अभीष्ट यंत्र चालित तात की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 16/3 गुना, अब 1080 था तो 16/3 लग रहा था, 2700 रहेगा तो ज़्यादा लगेगा, तो 2700 ऊपर 80। अब 18 दिन के लिए इतना तात लग रहा था, 15 दिन के लिए ज़्यादा तात लगेगा, तो ये भी 15 नीचे 18 ऊपर। अब हम काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, इसे काटेंगे 6 बार में, 3 से काटेंगे 90, 15 से 6 कट गया, बचा कितना 16। यंत्र चालित तात लेंगे, इसलिए 16 यंत्र चालित तात लगेंगे। सवाल नंबर 10, 25 कृषक एक समवाय समिति के 2400 मतलब 2400 बीघा जमीन को 36 दिन में जोत सकते हैं। समिति ने एक ट्रैक्टर खरीदकर देखा कि जमीन को 30 दिन में जोता जा सकता है, तो एक ट्रैक्टर की क्षमता कितने कृषक के बराबर है। राशिक सूत्र से हल करें। यहाँ क्या करना है, पहले कृषक को कितना दिन लगता है 36 दिन, तो 30 दिन में कितने कृषक लगेंगे निकाल लेंगे, तो हमारा एक ट्रैक्टर की क्षमता आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। 10 नंबर लिखा, यहाँ लिख देते हैं कृषक, यहाँ लिख देते हैं जमीन, और यहाँ ये तो ज़मीन नहीं लिखने से भी चलता, फिर भी चलो लिख दिए तो लिख दिए, और क्या दिन। तो यहाँ 36 दिन लग रहा है किसको 24 कृषक को, कितना ज़मीन के लिए 2400। लेकिन ट्रैक्टर क्या कर रहा है, वो 30 दिन में कितना ज़मीन जोत रहा है 2400, कितने कृषक जोतेंगे। तो अगर ये निकल जाएगा तो ट्रैक्टर के बराबर होगा, ये लिख देंगे। इसलिए अभीष्ट कृषक बराबर, ज़मीन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है तभी लिख देते हैं, तो दोनों ऊपर नीचे कोई फ़र्क, पहले तो 24 लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा 36 दिन में 24, तो 30 दिन में ज़्यादा लगेंगे, तो 36 ऊपर 30 नीचे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। अब काटेंगे
तो 6 छक 36, 6 पाँचे 30। 1 मिनट का ही सवाल में गड़बड़ पढ़ दिए हम। एक ट्रैक्टर खरीद कर देखा कि ज़मीन को 30 दिन में, यहाँ पर होगा कि एक ट्रैक्टर आधे ज़मीन को 30 दिन में जोतता है। तो मतलब ट्रैक्टर कितने ज़मीन को जोतता है, तो 1200, यहाँ 1200 होगा। ट्रैक्टर आधे ज़मीन को जोतता है, तो यहाँ 30 दिन में आधा ज़मीन जोतता है, तो 1200 ज़मीन 30 दिन में कितने किसान जोतेंगे निकालना पड़ेगा। तो 2400 रह रहा है तो 24, 1200 रहेगा तो कम लगेंगे, तो 1200 ऊपर 2400 नीचे। अब ठीक हो गया, काटेंगे। 6 छक 36, 6 पाँचे 30, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। यहाँ कृषक कहते थे 25, ये 25 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। पाँच से काट देंगे, 50 25, 12 दूनी का 24, तो 23, 6 गुना कर देंगे तो 5 3 15 कृषक। तो 15 कृषक 1200 बीघा ज़मीन को 30 दिन में जोत रहे हैं, और एक ट्रैक्टर भी क्या कर रहा है, 30 दिन में 1200 बीघा ज़मीन को जोत रहा है। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए एक ट्रैक्टर की क्षमता बराबर 15 कृषक। हो गया हमारा 10 नंबर। इस चैनल में सवाल थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पर सवाल प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, इसलिए सवाल दिक्कत हो जा रहा था। सवाल में बोला है कि 25 कृषक समवाय समिति को 2400 बीघा मतलब 2400 बीघा ज़मीन को 36 दिन में जोत सकते हैं। समिति ने एक ट्रैक्टर खरीद कर देखा कि आधे ज़मीन, यहाँ आधे मिक्स है, इसलिए दिक्कत हो गया था। चलिए सवाल बन गया। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।